भाभी तेल चढ़ा दें? लक्ष्मी, तेल चढ़ा दूं? जी। हे माता रानी, ये क्या हो गया? मंगल लक्ष्मी सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर ईशाना को वापस लेकर आती है मंगल घर पर और यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार भी मनता है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई आदित्य के सामने ईशाना का झूठ आ गया है। जी हाँ, यहाँ पर आदित्य को पता चल गया है कि भाई ईशाना के पैरों में कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसे कोई भी दर्द नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। और इसी के साथ यहाँ पर आदित्य ये बात सभी घर वालों को बताता है और सभी घर वालों को समझाता है कि किस तरह से ईशाना ने झूठ बोला है। और यहाँ पर हमेशा की तरह, हर बार की तरह फिर से आदित्य ने सारा ब्लेम हमारी बेचारी मंगल पर डाल दिया है। जहाँ एपिसोड में हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आदित्य जो है एकदम भड़का हुआ है, चिल्ला रहा है और कहता है कि भाई लक्ष्मी, इतनी लापरवाही, अब मेरी तरफ क्या देख रही हो? मैंने तुम्हारी चीजों को छुआ भी नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ कर देती हो। तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे लक्ष्मी। ईशाना को कुछ हुआ ही नहीं, उसने हमेशा की तरह इस बार भी झूठ बोला है। और यहाँ पर आदित्य जो है सारा ब्लेम दोबारा से मंगल पर डालता है और कहता है कि भाई बच्चे तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन पता नहीं मंगल कैसी माँ है कि अपने बच्चों का झूठ नहीं पकड़ पाती। इनके छोटे छोटे बच्चे इनकी आंखों में धूल झोंक कर चले जाते हैं, लेकिन इन्हें पता ही नहीं होता कि भाई बच्चे झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पर वो अभी मंगल के परवरिश पर सवाल उठाना शुरू कर चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर हमेशा की तरह आदित्य जो है वो मंगल को खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे वो ईशाना के हॉस्टल से ले आना हो। और व्हाट यार, ये ईशाना फिर से इरिटेट कर रही है, पता नहीं क्या चीज। हाँ ईशाना, बोलो क्यों बात? सौम्या, कितने बुरी तरीके से फिसल गई मेरी बेटी। सौम्या जी आप यहाँ क्यों? मैं मंदिर नहीं आ सकती क्या? नहीं अरे तुम तो मंगल की बहन हो ना। चाहे उसका कोई भी फैसला हो। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आदित्य ने इस बार एक बड़ी बात कह डाली है मंगल को और कहता है कि इन सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो और इस बार तुम्हें हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी मुझसे। और ये सब सुनकर भाई सभी घर वाले भी शौक में आ जाते हैं और इसी के साथ मंगल भी शौक में आती है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारी मंगल कितनी सीधी सादी, इतनी भोली है कि आदित्य ने उसे माफी मांगने कह दिया और इस बार हमारी मंगल माफी भी मांगने लगती है। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर मंगल दोनों हाथों को जोड़ती है और आदित्य से माफी मांगती है और कहती है कि आपका फैसला हमेशा से सही था, मेरी ही गलती थी, मैं ही सच्चाई नहीं समझ पाई। और उसी के लक्ष्मी, ये तेल तुमने गिराया है? सॉरी सौम्या जी, वो मैं साफ करने ही वाली थी, पर उतने में आप आ गई और गिर गई। ऊपर वाले ने मौका दे दिया सौम्या। एक तीर से दो निशाने लगेंगे, एक लक्ष्मी, एक मंगल। आदित्य छोड़ेगा नहीं लक्ष्मी को। के साथ यहाँ पर मंगल अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए नजर आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर मंगल माफी तो मांग लेती है अपने किए का और जो भी गलती है हर चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पर मंगल हर बातों को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हो सकता है कि मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से ईशाना को झूठ बोलना पड़ा। काश मैं उसे हिम्मत दे पाती सच बोलने का कि वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहती, डांस करना चाहती है, लेकिन शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से ईशाना को झूठ बोलना पड़ा। लेकिन आपको बता दो कि कहानी में ट्विस्ट आता और वो ट्विस्ट ये है कि भाई फाइनली इस बार हमारी मंगल ने मुंह खोला है। जी हाँ, यहाँ पर मंगल ने साफ इनकार कर दिया है आदित्य को। और यहाँ पर इस बार मंगल जो है वो आदित्य के डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और इस बार हमारी मंगल ने कह डाला है कि भाई वो आदित्य के डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और इस बार वो अपनी बेटी यानी ईशाना को हॉस्टल नहीं भेजना चाहती। और ये सब देखकर भाई सभी घर वाले शौक में आ जाते हैं। जिस औरत का मुंह नहीं खुलता आज वो अपने पति के अगेंस्ट चली गई, ये देखकर आदित्य भी काफी शौक में। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार हमारी मंगल जो है वो बिल्कुल रौद्र रूप में आ जाती है और इस बार वो अपनी ईशाना को हॉस्टल तो नहीं जाने देगी। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने वाले हैं कि भाई आदित्य के सामने ईशाना का सच आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि किस तरह उसने अपनी माँ की जगह सौम्या का नाम लिखा है और इस बार आदित्य खुद इस बात के लिए राजी हो जाता है कि ईशाना को डांस करने देगा। और आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार स्टेज पर ईशाना और मंगल नहीं बल्कि ईशाना और सौम्या डांस करेंगे। और आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी मजेदार होगा कि क्या होगा जब मंगल को पता चलेगा कि ईशाना ने अपनी मां के तौर पर सौम्या को चुना है, ना कि मंगल को।